हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री के चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद का अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा रही हूँ, जिसका उत्तर आपको लगभग 20 शब्दों में देना है। प्रश्न नंबर 1 है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के विरोध में लड़ रहा था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 ईस्वी में, तो उस विश्व युद्ध में तुर्की किसके विरुद्ध में लड़ रहा था? ब्रिटेन के। तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के विरुद्ध में लड़ रहा था, जिसमें उसकी करारी हार हुई, मतलब बहुत बुरी हार हुई। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के विरुद्ध में लड़ रहा था, तो उसमें उसकी क्या हुई? करारी हार हुई, बहुत बुरी हार हुई। ब्रिटेन ने उसके साम्राज्य उस्मानिया साम्राज्य का विखंडन कर दिया। ब्रिटेन ने क्या किया था? उसका जो साम्राज्य था, जिसका नाम था उस्मानिया साम्राज्य, क्या नाम था तुर्की के साम्राज्य का नाम? उस्मानिया साम्राज्य का विघटन कर दिया, मतलब उसको नष्ट कर दिया। तुर्की बस तुर्की में ही सिमट कर रह गया। तुर्की जो है बस तुर्की में ही सिमट कर क्या किया? रह गया। मुस्लिम जगत को यह नागवार लगा, मुस्लिम जगत के लोगों को यह बहुत बुरा लगा, नागवार लगा, क्योंकि तुर्की का खलीफा मुस्लिम विश्व का धर्मगुरु था। क्योंकि तुर्की का जो खलीफा था वो मुस्लिम विश्व का क्या था? धर्मगुरु था। उसी के पक्ष में खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन समझ में आया प्यारे बच्चों कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ, क्यों हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के विरुद्ध में लड़ रहा था, जिसमें उसकी करारी हार हुई। ब्रिटेन ने उसके साम्राज्य उस्मानिया साम्राज्य का विघटन कर दिया। तुर्की बस तुर्की में ही सिमट कर रह गया। मुस्लिम जगत को यह नागवार लगा, क्योंकि तुर्की का खलीफा मुस्लिम विश्व का धर्मगुरु था। उसी के पक्ष में खिलाफत आंदोलन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 2, रॉल्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रॉल्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में बढ़ रहे असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सिडनी रॉल्ट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। भारत में अंग्रेजी शासन के विरोध में बढ़ रहे असंतोष को दबाने के लिए क्या हुआ था? भारत के लोग अंग्रेजी शासन से क्या था? और अंग्रेजों से नाखुश थे, असंतोष थे। तो इस असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सिडनी रॉल्ट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। समिति ने निरोधात्मक एवं दंडात्मक विधेयक लाने का सुझाव दिया। निरोधात्मक और दंडात्मक, इसके आधार पर जो विधेयक पारित हुआ उसी को रॉल्ट एक्ट कहा गया। यह एक बड़ा क्रूर था। यह कैसा था? बड़ा क्रूर, अत्याचारी था, जिसका देश भर में विरोध हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये तो बुक की भाषा है, इसको हम अपने शब्दों में बताते हैं और आपको भी अपने शब्दों में ही लिख करके आना है। तो रॉल्ट एक्ट अगर आपको पूछे तो बताना कि रॉल्ट एक्ट सबसे पहले हुआ कब था? तो 1919 ईस्वी में। रॉल्ट एक्ट कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। रॉल्ट एक्ट जो था यह एक ऐसा कानून बनाया गया था कि जिसमें किसी पे संदेह होने पे, मतलब डाउट होने पे, किसी पे भी डाउट होता था तो उसको बंदी बना लिया जाता था और उसके ऊपर बहुत अत्याचार किया जाता था। किसी पे थोड़ा सा भी संदेह हुआ, बस उसे क्या किया जाता था? उसे जो है अपने गिरफ्त में ले लिया जाता था और उसके ऊपर बहुत अत्याचार किया जाता था। लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसका न कोई सुनवाई होता था। इसका क्या था? बोला जाता है नो अपील, नो वकील, नो दलील। मतलब न कोई सुनवाई होता था, न कोई वकील होता था, न कोई दलील होता था, कुछ भी नहीं। बस बंदी बना लिया गया और उसको ऊपर अत्याचार किया जाता था। इसीलिए इसे काला कानून या काला विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पूछ सकता है कि काला कानून या काला विधेयक के नाम से किसे जाना जाता है? तो बोलेंगे रॉल्ट एक्ट को। रॉल्ट एक्ट हुआ कब था? तो 1919 ईस्वी को। तो काला कानून, काला विधेयक या रॉल्ट एक्ट सब एक ही है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो दांडी यात्रा का उद्देश्य था ब्रिटिश कानून की धज्जियां उड़ाना। दांडी यात्रा का जो उद्देश्य था ब्रिटिश कानून की धज्जियां उड़ाना।
दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया और अपनी गिरफ्तारी दी। सबसे पहले कि दांडी यात्रा शुरू कब हुआ था, तो दांडी यात्रा जो 12 मार्च 1930 ईस्वी को 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ 24 दिनों की यात्रा के बाद दांडी पहुँचे और वहाँ समुद्र के पानी से नमक बना करके नमक कानून को क्या कर दिया था, भंग कर दिया था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, गांधी जी और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद देश भर में नमक बनाया जाने लगा। नमक बनाने वाले गिरफ्तारी देते रहे। गांधी जी का यह सवर्ण अवज्ञा आंदोलन सफल था। दांडी यात्रा कब हुआ था, तो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। गांधी इरविन पैक्ट बोले, गांधी इरविन समझौता बोले या दिल्ली पैक्ट, दिल्ली समझौता बोले, सब एक ही है। इस प्रश्न का उत्तर है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की सफलता ने, सवर्ण अवज्ञा अभी जस्ट पढ़े हैं कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ था, सफल हो गया था। तो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की सफलता ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की सफलता ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने समझौता वार्ता का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हम आपस में क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं। इसी संदर्भ में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, मतलब गांधी और इरविन की मुलाकात हुई तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाने जाते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, आपको गांधी इरविन की जगह दिल्ली समझौता भी बोले तो यही लिखना है। इसी संदर्भ में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौता के अनुसार गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को आंदोलन समाप्त कर दिया। इस समझौता के अनुसार गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को आंदोलन समाप्त कर दिया और गोलमेज सम्मेलन में जाना स्वीकार कर लिया। और गोलमेज सम्मेलन में जाना क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता क्या था, तो प्यारे बच्चों को समझ में आया कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की सफलता ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने समझौता वार्ता का प्रस्ताव रखा। इसी संदर्भ में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौता के अनुसार गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को आंदोलन समाप्त कर दिया और गोलमेज सम्मेलन में जाना स्वीकार कर लिया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बताएंगे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था।